हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनुसंधानम साइंस। मेरा नाम है खुशहाल जावेद और मैं हूं आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री का टीचर। इस सीरीज के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, देखो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्यों जरूरी है। कोई भी एग्जामिनर अगर आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर रिएजेंट का नाम दे दे और उससे प्रोडक्ट का नाम पूछ ले, अब नाम दे दे और स्ट्रक्चर ना बनाए तो आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। इसलिए हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बेसिक रूल क्या है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ने के बेसिक रूल क्या है वो देखो। सबसे पहले आपको मेन कार्बन की चेन पता होनी चाहिए और उनके नाम पता होने चाहिए। जैसे एक कार्बन को अपन मैन, दो कार्बन को एन, तीन कार्बन को प्रोप, ठीक है, और चार कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। ठीक है, पांच कार्बन को पेंट बोलते हैं, छह कार्बन को हेक्स बोलते हैं, सात कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, आठ को ऑक्ट और नौ को नॉन, 10 को डेक। ठीक है, अगर मैं इनमें क्या लगा रहा हूं, एन, यानी कि वो क्या आ रहे हैं मेन कार्बन चेन में। ठीक है, और अगर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का मतलब ये है वो मेन कार्बन, कोई भी मेन कार्बन चेन है उसके अंदर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अब देखो, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले पता होनी चाहिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। ठीक है, देखो कार्बन की वैलेंसी पढ़ते हैं। ठीक है, ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। देखो, कार्बन के बॉन्ड पता करने से पहले अपन क्या कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s2 2s2 और होती है 2p2। ठीक है, अब देखो इनको फिल करो एक बार। फिल किया। अब देखो, अगर कार्बन यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेज दे, ठीक है, क्यों भेजेगा भाई, क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा हो रही है। अभी बॉन्डिंग बॉन्डिंग का मतलब होता है जितने अनपेयर बॉन्ड है उतने ही अपने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब इक्वल शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाए, ठीक है, चलो बनाते हैं अपन, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आया। अब देखो कार्बन की बॉन्डिंग कितनी होगी, यहाँ पे कार्बन की बॉन्डिंग होगी 1 2 3 4, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजा। अब देखो क्या हो जाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 और 2p3, होगी नहीं होगी। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर थे उनके कारण कितने बॉन्ड बने यहाँ पे, 4 बॉन्ड। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है, मेन चेन का एग्जांपल है CH3CH2CH3। ठीक है, अब इसके अंदर वैलेंसी भी देखो कार्बन की, वैलेंसी कितनी है यहाँ पे, कार्बन कितने जुड़े, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। मैंने बताया 4 बॉन्ड बनाता है, 4 वैलेंसी होती है, तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक बॉन्ड कार्बन का इसके साथ भी बना हुआ है। अगर मैं इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं, 1 2, ये होगा इसका ओपन स्ट्रक्चर। अब देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन के नंबर देखो, 1 2 3 4 बॉन्ड हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड इधर बने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। हर कार्बन का देखना है आपको। अभी कितने कार्बन है यहाँ पे, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, प्रोप। तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, प्रोप। और मेन चेन के पीछे क्या लगाना है, एन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, यानी कि कोई भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आ गया आपका, CH3 CH2 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 और CH3। अब सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कहीं भी लग सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से कार्बन से और यहाँ पे अगर मैं जोड़ रहा हूँ CH2 CH3, जोड़ा कि नहीं जोड़ा। ठीक है, अब देखो इसकी वैलेंसी देखो, 1 2 3, 3 बॉन्ड बने और एक हाइड्रोजन है, 4 हो गए। तो कार्बन के साथ यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 और एक इसके साथ 4, 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसकी वैलेंसी भी हो गई। और सबकी वैलेंसी चेक कर लो यहाँ पे, सबकी वैलेंसी सही है कि नहीं है। अब देखो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने का सबसे पहला नियम होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पता चल रही है, ठीक है, देन आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की काउंटिंग करोगे। अब काउंटिंग करनी कहां से, नंबरिंग फ्रॉम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कम्स फर्स्ट, जहां से सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप पहले आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस कार्बन को यहां से नंबरिंग देना स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5, इधर भी 5। अब देखो 1 2 3, इधर तीसरे नंबर पे अपनी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आ रहे हैं और इधर से 1 2 3, इधर भी 3 तीसरे पे आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से आप करना चाहो तो कर सकते हो और अपना सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप क्या होगा, दोनों तरफ से तीसरे नंबर पे आएगा। अब देखो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, 3 पे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, थर्ड पोजीशन पे दो, कितने कार्बन है, 2। तो 2 के लिए क्या होता है, H,
तो अगर मैं इसका नाम दूं तो 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, दो कार्बन के लिए होता है एच, और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होता है तब क्या लगता है आइल, तो 3 इथाइल, मेन कार्बन चेन 5, 5 के लिए हो जाएगा पेंटेन, होगा कि नहीं होगा पेंटेन। देन अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। इधर कितने कार्बन है, तो ये तो आसान ही है, 1 2 3 4, 4 है, 4 के लिए क्या होता है ब्यूट, और मेन कार्बन चेन है, मेन कार्बन चेन के लिए क्या लगता है ब्यूटेन। समझ में आई बात। अब अगले वाले में देखो, सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, करो चलो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो भी वही बात पड़ रही है, बट यहाँ पे क्या है, सब्सटीट्यूटेड ग्रुप जो है अपना पहले किधर से आ रहा है, अगर मैं इधर से करता हूँ 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आ रहा है, और इधर से करता हूँ 1 2 3, इधर तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो तीसरे पे है सब्सटीट्यूटेड ग्रुप और उसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, और 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 के लिए हो जाएगा हेक्सेन। समझ में आई बात। ठीक है, अगले वाले में बताओ मेरे को, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है इधर। अब देखो नंबरिंग किधर से करोगे, 1 2 3 4 5, इधर पांचवे पे जुड़ा हुआ है अपना CH3, और इधर 1 2 3 4 5, इधर भी पांचवे पे जुड़ा हुआ है, तो अपन इसका नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, पहले नंबरिंग करेंगे, दोनों तरफ से उसी पे आ रहा है, तो बात तो वही पड़ रही है, चाहे इधर से करो चाहे उधर से, ठीक है। तो पांचवे पे जुड़ा है अपना एक कार्बन, और एक कार्बन के लिए क्या होता है मैथ, जुड़ा हुआ होता है तब क्या लगता है आइल, तो 5 मिथाइल, ठीक है। एंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की है, 9 की, तो उसके लिए हो जाएगा नॉन एट। आई बात समझ में। अब आगे देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो उसके अंदर, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बननी जरूरी है इसमें, ठीक है। अब मैं किधर से करूँ, इधर से कर रहा हूँ तो 8 आ रहे हैं, और इधर से कर रहा हूँ तो 9 आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहीं से स्टार्ट करता हूँ। अब आपने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, इसके अंदर अब नंबरिंग किधर से करोगे, ठीक है। अगर मैं इधर से करूँ 1 2 3 4 5, इधर भी पांचवे पे अपने सब्सटीट्यूटेड ग्रुप है, और इधर भी पांचवे पे सब्सटीट्यूटेड ग्रुप है। अब अगर मैं इधर से करूँ 1 2 3 4 5, इधर भी पांचवे पे आए, अब देखो नाम कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके अंदर एक नियम और लगता है, नियम क्या है देखो, पांचवे पे अपना 3 कार्बन चेन जुड़े हुए हैं अलग से सब्स्टिट्यूट ग्रुप में, और इधर पांचवे पे ही क्या है अपने 2 कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, ठीक है। जब 3 जुड़े हुए होते हैं तब अपन क्या लगाते हैं, प्रॉप जुड़े हुए हैं, इसका मतलब लगेगा आइल, क्या लगेगा आइल, ठीक है। बताया था सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का मतलब अलग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इधर 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, सॉरी 5 पे क्या जुड़ा हुआ है प्रॉप, और इधर 5 पे क्या जुड़ा हुआ है एच। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है या पी पहले आता है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑब्वियसली बात है ई पहले आएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते टाइम क्या करेंगे, 5 एच इथाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, देन अपन क्या करेंगे 5 प्रोपाइल, ठीक है, ई, और इधर पी, ठीक है। ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 9 की है तो उसके लिए हो जाएगा नॉन एट। हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया, ठीक है। अब अपन इसके ऊपर और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना ये वाला, देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 9 कार्बन की चेन है, तो अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो गई, ये वाली। देखो अब अपन इसमें नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग वहां से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप पहले आए, ठीक है। 1 2 3 4, और इधर से 1 2 3 4, बट इसके अंदर जो है फोर्थ पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, और यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ठीक है। तो अपन इसका नाम कैसे करेंगे, जहां से पहले आ रहे हैं और ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो अपन नंबरिंग ये रखेंगे 4 5 6 7 8
9। ठीक है, अब देखो 4 पे मिथाइल जो है वो 2 बार है। अब देखो इसके लिए एक और रूल होता है अपना, देखो जो जितनी बार है उसको लिखना है। 4 पे कितनी बार है, 2 बार, और एक 6 पर भी है, तो ये हो गए टोटल 3, तो ये हो जाएगा ट्राई मिथाइल। और 9 के लिए क्या होता है, नॉन एन, तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, नॉन एन। ठीक है, अब अपन चलते हैं इस पर। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी, अगर मैं यहां से करूं 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन की चेन, 8 कार्बन की चेन सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अब नंबरिंग की बात रही, अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूँ 1 2 3, इस तीसरे पे मिथाइल ग्रुप है, और 1 2 3 इधर भी तीसरे पे मिथाइल ग्रुप है, तो आप नंबरिंग किधर से भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपनी सबसे पहली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 3 पे मिथाइल है एंड अपना 6 पे मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 2 बार मिथाइल, इसलिए डाई लगाया मैंने, 3 6 डाई मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है अपना ये वाला एग्जांपल। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 10 कार्बन की चेन बन रही, चाहे आप किधर से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 10 की बन रही। अब अगर मैं इधर से करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 9 की बन रही। अपना जो रूल है, जो नियम है, वो क्या कहता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, कर ली। देन उसके बाद नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आप बताओ किधर से करोगे, अगर मैं इधर से करूँ 1 2, इधर 2 पे सब्सटीट्यूट ग्रुप है, और इधर 1 2 3 4 5, पांचवें पे सब्सटीट्यूट ग्रुप है, तो अपन क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब देखो 2 पे मिथाइल है, तीसरे पे मिथाइल है, और सिक्स वाली पोजीशन पे मिथाइल है। देन उसके बाद मिथाइल कहीं भी नहीं दिख रहा, तो 3 है मिथाइल, ट्राई मिथाइल। देन उसके बाद हो जाएगा 10 कार्बन के लिए डेकेन। क्लियर हुआ एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। फर्स्ट लॉ, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की, तो अपन इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन सेकेंड लॉ, नियम क्या कहता है दूसरा, सेकंड नियम ये कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है, सेकंड रूल ये कहता है कि आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां पर सब्स्टिट्यूट ग्रुप पहले पड़े। देखो अब वही बात आ गई, 1 2 इधर दूसरे में पड़ रहा है और इधर भी दूसरे में पड़ रहा है। ठीक है, तो अपन नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा 2, है ना, 2 3 4 5 6, तो 2 6 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है सब्स्टिट्यूट ग्रुप में, 2 है, तो डाई मिथाइल लगा दिया मैंने। अब मेन कार्बन चेन जो है वो 7 की है, तो 7 के लिए क्या हो जाता है, हेप्टेन। ठीक है, अब देखो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स बने हैं, एक क्लास बच रहा है, इसको भी देख लेते हैं। एक देखो सबसे पहला लॉ क्या कहता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली दिख रही है। अगर मैं आगे करूँ 1 2 3 4 5 6, नहीं हो रही, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 की है, और ये वाली कितने की है, देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की। अब इसके अंदर 3 पे मिथाइल है और 6 पे मिथाइल है, कितनी बार है, 2 बार है, तो इसलिए हो जाएगा इसका नाम 3 6 डाइमिथाइल ऑक्टेन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं अपन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या कहता है, कोई भी नॉर्मल कार्बन चेन है उसको अपन को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बनाना है। देखो जैसे अगर जितने कॉर्नर्स हो कॉर्नर्स पे ध्यान देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन बनाई है, बॉन्ड लाइन, देखो एक कॉर्नर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, जितने कॉर्नर हो उतने इसमें कार्बन होंगे, तो यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन के लिए क्या होता है नाम, ब्यूटेन। इसके अंदर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर अपन हाइड्रोजन को शो नहीं करते, हाइड्रोजन को शो नहीं करेंगे। समझ में आई बात, हाइड्रोजन को शो नहीं करना, सिंपल सी बॉन्ड लाइन बनानी है। अब अगर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की बात रही, इसमें जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है एक लगाया है, सबसे पहले कॉर्नर्स काउंट करो, कॉर्नर्स कितने होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स है, इसका मतलब इसमें कितने कार्बन है, 6। अब नंबरिंग की बात रही, अगर मैं नंबरिंग इधर से करूँ 1 2 3 4, इधर चौथे पे
सब्स्टिट्यूट ग्रुप है और इधर से करता हूं 1 2 3, तो इधर तीसरे में पढ़ रहा है तो अपन क्या करेंगे, इधर से करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल 6 कार्बन के लिए हेक्सेन।